हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी पाठशाला। आज हम महिलाओं से संबंधित कुछ कानून के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एक महिला का अधिकार होता है कि उसको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं महिलाओं से संबंधित कानून एक दृष्टि से। ठीक है, हम अपराध जानेंगे कौन सा अपराध किस श्रेणी में आता है, उसके लिए क्या जुर्माना, क्या सज़ा, उसका क्या प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला है लोक स्थान पर अश्लील गाने गाना या अश्लील कार्य करना। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्लेस पर कोई ऐसा वैसा गाना अगर बजाता है या कोई ऐसी अश्लील हरकत करता है तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान किया गया। उसको 3 महीने की सज़ा प्लस जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। ठीक है, ये धारा 294 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है दहेज मृत्यु। ये तो बहुत ही कॉमन सा समस्या हो गई कि मतलब दहेज के लिए लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या दहेज के कारण चलते बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया कि अगर दहेज से पीड़ित किसी भी महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो उसके दायरे में आएंगे तो उनको आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। आत्महत्या का दुष्प्रेरण, इसके लिए 10 वर्ष कारावास और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है गर्भपात कारित करना। गर्भपात करना एक बहुत ही संगीन अपराध माना गया है, तो इसके लिए 3 वर्ष की सज़ा और प्लस जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। ठीक है, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। अगर एक महिला की उसमें राय नहीं है और वो चाहती है कि उसका बच्चा हो और अगर कोई ज़बरदस्ती गर्भपात करवाना चाहता है तो उसके लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास और प्लस जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करना। मतलब अगर किसी लेडी के एसिड अटैक होता है या तेज़ाब जिसे चेहरे पे डाल दिया गया तो उसके लिए क्या है, कम से कम 10 वर्ष की सज़ा जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है प्लस जुर्माना। ठीक है, अगर एसिड अटैक हुआ है तो 10 वर्ष की सज़ा, 10 वर्ष से लेकर आजीवन तक की सज़ा और प्लस जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है औरत की शालीनता भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। मतलब किसी की और लेडी की शालीनता को भंग करना या उस पर अटैक करना, इसके लिए कम से कम 1 वर्ष जो 5 वर्ष तक हो सकती है, उसके लिए 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है लैंगिक उत्पीड़न, जिसमें शारीरिक संपर्क व अग्र क्रियाएं करना या लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध या स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक आभासी टिप्पणी करना। मतलब कोई अगर सेक्सुअल हरेसमेंट जैसे कि किसी को गलत चीज़ें दिखाना या उस पर किसी गलत अभद्र बात कोई बोलना और ऐसी वैसी कोई बात करना, उसके लिए क्या प्रावधान किया गया, खंड 1, 2 व 3 के लिए 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों, व खंड 4 के लिए 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। सज़ा और जुर्माना तो हर हाल में देना पड़ सकता है। अगर कोई ऐसी वैसी कोई कमेंट करता है, कोई टिप्पणी करता है जो नहीं करनी चाहिए तो सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, रेप के लिए क्या प्रावधान किया गया, धारा 376 के तहत कम से कम 7 वर्ष का कारावास जो आजीवन या 10 वर्ष तक हो सकता है व जुर्माना। रेप के लिए क्या बताया गया कि 7 वर्ष से लेकर आजीवन तक का कारावास और प्लस जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करना। पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करना, इसके लिए 20 वर्ष तक का कारावास जो कि आजीवन कारावास हो सकता है। मृत्युदंड मतलब आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। अगर किसी हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो चुका है उसके बाद भी अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं तो उसके लिए
कम से कम 2 वर्ष जो कि 7 वर्ष तक हो सकती है व जुर्माना 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा और प्लस जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, इसके लिए कम से कम 5 वर्ष जो कि 10 वर्ष तक व जुर्माना 5 साल से 10 साल तक की कारावास और प्लस जुर्माना। नेक्स्ट है सामूहिक बलात्कार। गैंगरेप जो होता है उसके लिए क्या बताया गया, कम से कम 20 वर्ष का कारावास प्लस आजीवन कारावास हो सकता है। 20 साल से लेकर आजीवन तक कारावास हो सकता है। जो गैंगरेप वगैरह होते हैं, अगर कोई पकड़ा जाता है दोषी तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन तक का कारावास हो सकता है। पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड। जैसे कि पुनरावृत्ति मतलब कोई एक अपराध कर चुका है, उस पर कोई केस हो चुका है और वो भुगत चुका है, लेकिन दोबारा से वो अगर वही अपराध करता है तो उससे दोबारा आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति विरुद्ध अपराध। अगर कोई प्रकृति विरुद्ध अपराध करता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना हो सकता है। जैसे नेचुरल चीज़ों को कोई अगर हानि पहुंचाता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है जो पुरुष किसी स्त्री से जो कि विधि पूर्वक विवाहित ना हो या प्रवंचना से या विश्वास कारित करके या विधि पूर्वक विवाहित है और उस विवाहित स्त्री के साथ मैथुन कारित करना तो 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। अगर कोई जैसे शादीशुदा नहीं है, विधि पूर्वक शादीशुदा नहीं है और उस पर सेक्स करता है तो उसके लिए 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पहली पत्नी के जीवित होती हुई दूसरी शादी करना। अगर किसी व्यक्ति की फर्स्ट वाइफ जीवित है और उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उसके लिए 7 वर्ष प्लस जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जारकर्म। इसके लिए 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरण के रूप में दंडनीय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, निरुद्ध रखना। कोई अगर शादीशुदा महिला है और उसको बहला फुसलाकर अगर कोई कहीं ले जाता है तो उसके लिए 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा स्त्री पर क्रूरता। ठीक है। अगर किसी महिला की शादी होती है, उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स उसके ससुराल में कोई भी अगर उस पर अत्याचार करता है तो उसके लिए 3 वर्ष का सज़ा और प्लस जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द कहना, अश्लील हरकतें करना। अगर किसी लेडी की मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पे कमेंट करना और या उसे कोई ऐसी अश्लील हरकत इसके सामने करना या उसे अभद्र टिप्पणी करना, इसके लिए 1 वर्ष व प्लस जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान। दहेज लेना और देना दोनों ही एक गैर मतलब अपराध की बहुत भी संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो इसके लिए 5 साल का कारावास प्लस जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी कंप्लेंट की जानी चाहिए और उस पर ये केस हो सकता है। ठीक है। दहेज मांगना। अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उस पर भी केस बनता है। उसके लिए न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 साल पर जुर्माना। अगर कोई दहेज मांगता है तो उसके लिए 6 वर्ष की सज़ा और 6 वर्ष से लेकर 2 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करें कि ताकि सबको ये जो भी महिलाएं हैं उनसे संबंधित जो भी ये कानून बताए गए हैं सबको पता होने चाहिए, ताकि महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकें। तब तक के लिए बाय।